शांति। मुरली की तारीख है 21/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सन्मुख, किस लिए? ज्ञान डांस करने। बाबा कितनी अच्छी डांस करते। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी होगी। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी आदत डालते हो? उत्तर है, याद में रहने की। ये है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। याद और सेवा दोनों की हॉबी होनी चाहिए। बाबा हमें धीरज देते, क्योंकि आज का गीत है मुरली का, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तो धीरज देते हुए बाबा कहते हैं, बच्चे यूं तो सतयुग में जाने से भी ज्यादा फायदा यहाँ है। संगम जैसा तो कोई युग नहीं। स्वयं हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो बाबा कहते ज्यादा फायदा तो यहाँ है, क्योंकि यहाँ तुम ईश्वरीय औलाद, सतयुग में तो दैवी औलाद होंगी ना, यहाँ ईश्वरीय औलाद हो। इसके साथ तुम्हारी ऊंचे से ऊंची महिमा, बाबा के समान हमारी महिमा हो जाती है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, अच्छे सर्विसेबल बच्चे जब आते हैं ना बाबा के सामने, मधुबन में सन्मुख बैठते हैं मुरली सुनने के लिए, अरे बाबा की जो डांस है ना वो भी ऐसे चलती है। फिर बाबा ने मिसाल दिया, डांसिंग गर्ल जो होती है ना लड़की, मान लो स्टेज पे डांस करती है, अगर वाह वाह करने वाले सामने लोग होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं, तो डांस करने वाले को कितना आनंद आता है। लोग कम होंगे, वाह वाह नहीं करेंगे, तो फिर डांस करने में भी मजा नहीं आता है। तो बाबा मिसाल दे रहे हैं। तो बाबा कहते वास्तव में ये है ज्ञान डांस जो बाबा करते हैं, और बाबा हैं ज्ञान के सागर। लेकिन बच्चे सब नंबरवार हैं। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही कर रहे हैं। फिर बाबा ड्रामा पर भी आ जाते हैं, वैसे बच्चे करते रहते हैं। और मैं भी बच्चे ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हाँ, बाबा जानते हैं कि बच्चों को चलते चलते ना माया के तूफान आते, माया से युद्ध है, तूफान आते हैं। बाबा तो चाहते हैं कि कोई भी बच्चा माया के वश न हो, कोई के ऊपर ग्रहचारी न बैठे, कोई के पास कोई तूफान ना आवे। ड्रामा में तो नूंद है, तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया गिरा देती है। लेकिन बाबा की याद के बिना आत्मा में जो खाद पड़ी है, जो आत्मा पतित बनी है, बाबा कहते वो तो उनके याद बिना तो निकल नहीं सकती है, बाबा की याद से ही निकलेगी। मुख्य पॉइंट है बाबा की हम बच्चों के प्रति मन मना भव। तो बच्चों की ये हॉबी हो गई। अब कई बच्चे तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, तो बाबा देख हर्षाते। तो बच्चों की हॉबी हो जाती है बाबा को याद करने की। बच्चे जितना याद करेंगे क्या होगा, खुशी बढ़ती जाएगी। माया के तूफान ज्यादा सबसे पहले किसके पास आते? बाबा कहते इनके पास, अर्थात ब्रह्मा के पास आते हैं। हाँ बच्चे, युद्ध करते विजयी बनते बनते अंत में कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे, पाना ही है, लेकिन विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का भक्ति मार्ग का बाबा याद करके कह रहे हैं कि खीर सागर ऐसे बनाते, तालाब बनाते। ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है,
शुरू शुरू का, बहुत बरस पहले की बात है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मंदिर बनाया, सारा तालाब में दूध दूध रखा। क्यों? बीच में विष्णु की मूर्ति, बताते ना सांप में विजय, उस शेष सैया पर। तो सचमुच दूध का तालाब। क्यों? उस समय तो बहुत सस्ताई थी ना, जब बाबा ने देखा तो बहुत सस्ताई भी थी। बाबा का देखा हुआ है। बाबा को ना नारायण की मूर्ति देख के बहुत खुशी होती थी। बाबा पॉकेट में रखते थे ना, तो बाबा को वो चित्र देख के बहुत खुशी होती थी। पर बच्चे तब ये नहीं मालूम था ये तो मैं ही बनने वाला हूँ। तब तो ये आइडिया नहीं थी, स्वप्न में भी नहीं था। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे हैं कि बच्चे तुमको तीसरा नेत्र बाबा ने दिया, तभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। 3 लोगों को भी तुमने जान लिया है। तो बच्चे तुम 3 हिस्सा है ना, सुख में रहते हो। पूरा ही दुख या ज्यादा दुख नहीं देखते। 3 हिस्सा तुम्हारा सुख का है, थोड़ा ही हिस्सा दुख का है। अभी तुम्हें बाबा टीचर बन कर के पढ़ा रहे हैं, पर नई बातें हैं ना, तो बच्चे कई बार भूल जाते हैं। तो जितना हो सके बच्चे बाबा को याद करो, बाप समान बनो, तो बाबा का शो भी कर सकेंगे। तुम बच्चों का दिमाग अभी ज्ञान से भरपूर हो गया है। जितना भरपूर होगा खुशी का पारा चढ़ेगा। तो बच्चे पुरुषार्थ करके याद की यात्रा में रहना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूलकर बाप को, घर को याद करना है। सदा इस खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरा, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का गुटका नहीं खाना है। वरदान है, सदा एकरस स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तखत है बाप दादा का दिल तख्त नशीन बनना। लेकिन इस तखत पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तखत चाहिए। अगर इस स्थिति के तखत पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तखत पर भी स्थित नहीं हो सकते हैं। इसके लिए अपने भ्रकुटी के तखत पर अकाल मूर्त बनकर स्थित हो जाओ। इस तखत से बार बार डगमग न हो जाओ तो बाप दादा के दिल तखत पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना न हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। यही पालना का रिटर्न है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।